हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फ्रेडिस कैटिगट में जाकर उसका जो रेप करने वाला होता है क्रिश्चियन उसको ढूंढती है और उसे मार देती है। उसका बदला पूरा हो जाता है, लेकिन गुनहार की मौत के बदले उसको बंदी बना दिया जाता है। उसके बाद वो लोग एक तहखाने में कैद होते हैं, जहां पर लीव कहता है कि हमारा बचना मुश्किल है क्योंकि रानी अभी मुसीबत में है। अगर वो हम लोगों को छोड़ दी तो वो ईसाई उस पर हमला कर देंगे, जिससे उनके कई सिपाही मारे जाएंगे। इसमें यही भलाई है कि वो हमें मरवा दे, जिससे सब कुछ शांत हो जाएगा। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आज रात वो लोग जिंदा हैं और कल सुबह वो मारे जाएंगे। अगली सुबह उसे लेकर जाया जाता है कैटिगट के रानी के पास। रानी उसको सबूत दिखलाने के लिए कहती है क्योंकि ये बात सच है या झूठ। ओलाफ का मानना है कि वो निशान किसी और ने बनाए होंगे, फ्रेडिस के पास वही है। तभी ओलाफ आता है और कहता है कि इस लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया जाए क्योंकि गुनार बहुत ही अच्छा योद्धा था। तभी हेराल्ड आता है और कहता है कि मुझे पता है कि गुनार की हमें कमी हो रही है, क्यों ना हम उसके भाई को ले ले क्योंकि वो खूंखार राजा एरिक का बेटा है और वो बहुत ही खतरनाक लड़ता है, नाव भी अच्छी चलाता है। राजा कैन्यूट मान जाता है, उसको अपनी सेना में शामिल करने के लिए कहता है। रानी उसको कैन्यूट की सेना में शामिल होने को कहती है और उसकी बहन को अपने साथ रख लेती है। उसके बाद इंग्लैंड में देखते हैं, जहाँ राजा वहाँ के आदमियों के लिए गिरजाघर बनवाया होता है। वो वहाँ से जाता है, उसे पता चलता है कि वाइकिंग उन पर हमला करेंगे। वो गुस्सा हो जाता है। इधर ये लोग नाव में जा रहे होते हैं। हेराल्ड लीव को एक नाव दिखलाता है जो उसके पिता का होती है। उसकी इच्छा है राजा की नाव को लेना। वो कहता है कि मैं एक दिन राजा बनकर उस नाव को जरूर लूंगा। उसके बाद वो फ्रेडिस के पास जाता है और कहता है कि तुम अपने भाई से मिल लो। वो जाती है लीव से मिलने और अपने साथियों से मिलती है। उसको क्या पता कि वो आखिरी बार मिल रही है। वो हेराल्ड को एक लॉकेट देती है जो युद्ध में उसकी रक्षा करेगा। वो वहां से चली जाती है। तभी वो लोग नाव में जाते हैं। वहां पर एक आदमी जाल ग्रोम आता है, लीव से मिलता है और कहता है कि मैं इन ईसाई के साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि ये मेरे दुश्मन है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको उस नाव में बैठना पड़ता है। लिव सभी से उसके हथियार को ले लेता है और उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन उस आदमी के पास दूसरा हथियार होता है जो छुपाया होता है। सभी नाव वहां से निकल जाती है। उसके बाद लंदन में देखते हैं, जहां एक पुल ज्वाइन करता है लंदन को। वैसे तो ये मजबूत पुल है, लेकिन उतना भी मजबूत नहीं है। महल में देखते हैं, जहां रानी एमा को पता चलता है कि युद्ध को लेकर राजा की तबीयत खराब हो रही होती है। वो रानी राजा के पास जाती है और बातें करती है। वहाँ पर उसका सौतेला लड़का एडमन होता है। वो राजा कहते हैं कि तुम उन्हें सोना दे देना क्योंकि वो सोने के भूखे हैं, लेकिन एमा कहती है कि मैं उनसे युद्ध करूंगी। एडमन को मर्सिया भेजना चाहती है एड्रिक एस्टोयाना से मदद मांगने के लिए, वो अपनी सेना भेज सके। वो वहां से चली जाती है। हम राज्य में देखते हैं, जहां युद्ध की तैयारी हो रही होती है। वहां पर एक मैन आता है जो एडवाइजर होता है। उसका नाम होता है एरल गोडविन। रानी उससे कहती है कि तुम जाओ राजकुमार को लेकर मर्सिया। गोडविन मान जाता है, राजकुमार को एडमिन को लेकर जाता है। रानी उसे समझाती है कि क्या बोलना है। वो अपने राज्य से निकल जाते हैं। उसके बाद वाइकिंग को देखते हैं, उनकी सेना बहुत बड़ी है। हेराल्ड दूसरे नाव में चला जाता है। लंदन में कैसे हमला करेंगे वो बताते हैं। वो ब्रिज नहीं गिरा सकते, इसीलिए वो दलदल के रास्ते से हमला करेंगे। वहाँ की सभी नावें अलग हो जाती है क्योंकि वहाँ पर तूफान आता है। लीफ नाव को संभालता है। पेगन और ईसाई के बीच फाइट होता है। लीफ उसे छुड़ाता है। इधर कैटिगट में देखते हैं, जहाँ रानी फ्रेडिस को घुमा रही होती है। फ्रेडिस एक बलि खरीदती है क्योंकि वो पुरानी रीति रिवाजों से होती है। उसके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वो अपने गले की हार देकर खरीद लेती है। उसके बाद उसे बलि देती है। रानी उससे बातें करती है। वो अपने हस्बैंड की स्टोरी सुनाती है। उसके हस्बैंड को कुछ आदमी दिखे। जब उनके आदमियों को पता चला कि उनके हस्बैंड पुराने रीति रिवाजों के हैं, उसे धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर दिए, इसीलिए उसे मार दिया गया। उनके आदमियों को भी धर्म बदलने के लिए कहा, वो लोग भी नहीं बदले, उन्हें भी एक एक करके मरवा दिया गया। इधर हम वाइकिंग को देखते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि लीफ नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं वो खो तो नहीं गया। राजा कैनुट कहते हैं कि तुमने ग्रीनलैंडर में क्या दिखाई दिया। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा लगता है और मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। एडमिन मर्सिया पहुंच जाता है, जहां पर एड्रिल एस्ट्रियोना रहता है। उससे बातें करता है और कहता है कि रानी एमा चाहती है कि तुम अपने सैनिकों को भेजो, लेकिन वो मना कर देता है कि हम वाइकिंग से लड़ चुके हैं और उनके चालों को जानता हूँ। वो सबसे पहले मर्सिया पर अटैक करेंगे, लेकिन एडमिन का कहता है कि ठीक है, जब तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा।
एड्रिक एस्टियोना मान जाता है। वो अपनी सेना ले जाने के लिए तैयार है। लीव को देखते हैं जो अपनी नाव लेकर जा रहा होता है। तभी वो ग्रोम कहता है कि हम भटक चुके हैं क्योंकि दूर दूर तक जमीन नहीं दिखाई दे रही है। लीफ आकर समझाता है कि आसमान में बर्ड्स उड़ रहे हैं, मानो मौसम साफ हो रहा है और हम जमीन के नजदीक पहुंच चुके हैं। दूसरी नाव को पता नहीं क्योंकि वो मेरी नाव नहीं है और वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी नाव शायद भटक गई होगी। तभी एक ईसाई हंसने लगता है। ग्रोम कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर मार देता है जिसकी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ग्रोम कहता है कि इस नाव का कैप्टन मैं हूँ क्योंकि उसको पता है कि लीफ अभी तक एक भी आदमी को नहीं मारा है, वो हमें क्या मारेगा। तभी लीफ आता है और उससे फाइट करता है, उसे जल्द ही मार देता है। वो नाइफ निकालने से पहले पूछता है कि क्या दिखाई दे रहा है। वो बताता है कि इंग्लैंड, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर राजकुमार एडविन मर्सिया से आ रहे होते हैं, तभी उनको घंटी आवाज सुनाई देती है, मतलब कि राजा मर गए हैं। अब एडविन लंदन का राजा बन गया है। सभी उसको जय जयकार करते हैं। उसके बाद हम कैटगट में देखते हैं जहाँ फ्रेडिस को एक नाइफ मिलता है। रानी उसको उपसाला भेजती है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपने भाग्य को जानता है। वो पवित्र जगह है क्योंकि वो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। रानी उसे जाने को कहती है क्योंकि ईसाई कभी भी उसको तबाह कर देंगे, इसीलिए उसे कई सिपाहियों के साथ उपसाला भेजती है। इधर ये लोग कैंट इंग्लैंड पर हमला करेंगे। वो पहुंच जाते हैं। उनके आगे एक नाव होती है, वो लीफ की नाव होती है। वो उनसे आगे निकल गया होता है। वो लोग उसके नजदीक जाते हैं। उस नाव में 2 लाश पड़ी होती है। सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं। हेराल्ड उसके पास जाता है और कहता है कि हम वाइकिंग हैं। ऐसा होता रहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।